वेलकम बैक। हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट किया है, दैट इज़ पार्टीशन वैल्यूज़। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का परसेंटाइल का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने परसेंटाइल का मीनिंग समझा एंड इंडिविजुअल डेटा का हमने सम सॉल्व करना सीखा। किस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एंड फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुटअप करके हम सम सॉल्व किस तरीके से करते हैं। तो हमने सम सॉल्व करना भी सीखा परसेंटाइल का, इंडिविजुअल डेटा का। इस वीडियो में हम डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा का सम सॉल्व करना सीखेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, दैट इज़ पार्टीशन वैल्यू। चैप्टर 3 का ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा का सम सॉल्व करना सीखेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रीट डेटा, परसेंटाइल का डिस्क्रीट डेटा का सम सॉल्व करना सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, फाइंड आउट P20 एंड P60 फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, P20 दैट इज परसेंटाइल 20 एंड परसेंटाइल 60 फाइंड आउट करना है हमें। क्वेश्चन गिवन है हाइट्स इन इंचेस, यहाँ पे हाइट्स इन इंचेस गिवन है 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 एंड नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है यहाँ पे 4, 5, 6, 10, 12, 2, 1। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है इसके अंदर परसेंटाइल 20, परसेंटाइल 60 फाइंड आउट करना है, दैट इज़ P20 एंड P60। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। स्टेप 1, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हम सबसे पहले अपना जो डेटा है, जो नंबर्स हैं, उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, दैट इज़ छोटे से बड़े में। तो यहाँ पे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके गिवन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर। देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी गिवन है, अरेंज किया गया है 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन, हमारा सेकेंड कॉलम F जो होता है 4, 5, 6, 10, 12, 2, 1। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। अब क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 10 25, 25 + 12 37, 37 + 2 is 39, 39 + 1 is 40। हमारा यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमें मिल गया एंड एन हमारा मिला 40। हमने ऐड किया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये लास्ट 40। ऑलराइट, हमारा यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गया। ये वाला स्टेप हर एक प्रॉब्लम में सिमिलर है। आई होप अब तक आपको याद हुआ होगा किस तरीके से हम स्टेप्स जो है अपना करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे। अब क्या करेंगे हम, अब फॉर्मूला पुटअप करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, n तो हमें मिल चुका है, दैट इज़ 40। फॉर्मूला हम क्या डालते हैं, P20 हमें फाइंड आउट करना है। P20 साइज ऑफ 20 दैट इज़ परसेंटाइल 20 है, इसीलिए साइज ऑफ 20 n + 1 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। परसेंटाइल है तो 100 डिवाइड बाय 100 होता है। n + 1 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। P20 इज इक्वल टू साइज ऑफ 20, n हमारा कितना था 40, n हमारा 40 है। 40 + 1 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। अब क्या करना है, इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। P20 इज इक्वल टू साइज ऑफ 20 41, दैट इज 40 + 1 इज इक्वल टू 41 डिवाइड बाय 100। अब क्या करना है, P20 इज इक्वल टू साइज ऑफ, मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 41 डिवाइड बाय 100। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट पहले इसे सॉल्व करना है। P20 इज इक्वल टू साइज ऑफ 20 × 41 दैट इज 820। तो 820 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। हमारा आंसर कितना आएगा, साइज ऑफ 8.2 ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ 8.2 ऑब्जर्वेशन। अब क्या करेंगे हम, किस में लाई करता है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन से वाले में लाई करेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, 4 में तो नहीं लाई करेगा बिकॉज 4 छोटा है और 8.2 बड़ा है। किस में लाई करेगा, 9 में, बिकॉज 9 बड़ा है 8.2 छोटा है, मतलब ये वाले पर्टिकुलर क्लास में लाई करेगा, दैट इज़ ये वाला। हमारा आंसर कितना आएगा P20 का 59। हमारा आंसर कितना आएगा 59 आएगा। यहाँ पे गिवन है, देख लेते हैं। P60 इज इक्वल टू साइज ऑफ 82 ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9। ये ऐसे आपको लिखना है
किस तरीके से आया हमने देखा वहाँ पे टेबल में, हेंस P20 इज़ 59। ऑलराइट, तो यहाँ पे देयरफॉर P20 इज इक्वल टू 59। समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्या है, P60 फाइंड आउट करना है, दैट इज परसेंटाइल 60 इज इक्वल टू साइज ऑफ 60 n+1 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला सेम पुटअप करेंगे, 60 क्यों, बिकॉज परसेंटाइल 60 फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हमने 60 किया, P60 इज इक्वल टू साइज ऑफ 60, फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से वैल्यूज पुटअप करनी है। सो n हमारा मिला था 40 + 1 डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, दैट इज सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट्स को। सो 40 + 1 इज 41 डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो 60 इंटू 41, सो 41 डिवाइड बाय 100। सो इसे ब्रैकेट्स को सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, अब डायरेक्टली इसे डिवाइड करेंगे हम, 2460 डिवाइड बाय 100, कितना आंसर आएगा, 24.6 ऑब्जर्वेशन। सो हमारा P60 कितना आया, 24.6 ऑब्जर्वेशन। अब ये डायरेक्टली हमारा आंसर तो नहीं होगा, हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाकर चेक करना है कि 24.6 किस में लाई होता है। सो हम क्या करेंगे, देखेंगे 24.6 किस में लाई हो रहा है। सो यहाँ पे 15 में तो नहीं लाई होगा, 25 में लाई होगा, बिकॉज 25 बड़ा है और 24.6 छोटा है। सो ये इस वाले क्लास में लाई होगा। आंसर कितना है, 61। सो हमारा P60 कितना आएगा, P60 इज इक्वल टू साइज ऑफ 24.6 ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25, हेंस P60 इज 61, देयरफॉर P60 इज 61। हम लास्ट में फिर हमारा आंसर कैसे लिखते हैं, P20 इज इक्वल टू 59 एंड P60 इज इक्वल टू 61। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया डिस्क्रीट डेटा किस तरीके से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस डेटा। अब कंटिन्यूस डेटा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अप्लाई द स्टेप्स एज मेंशन इन क्वार्टाइल्स ऑफ द कंटिन्यूस डेटा। अब हमें स्टेप्स किस तरीके से अप्लाई करना है, क्वेश्चन गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड P65 फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। इसमें परसेंटाइल 65 हमें फाइंड आउट करना है। डेटा गिवन है, दैट इज क्वेश्चन गिवन है, मार्क्स है यहाँ के पर 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। सो कंटिन्यूस डेटा का मतलब अभी आपको समझ में आया कि डेटा इस फॉर्मेट में हमें गिवन होगा, इस वाले, दैट इज 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, ब्रेक नहीं होता है, जैसे 5 पे खत्म होगा 5 पे ही स्टार्ट भी होगा, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है 3, 7, 20, 12 एंड 8। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सोल्यूशन पे आएंगे। सो क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल बनाते हैं हम यहाँ पे, मार्क्स जिस तरीके से है हमने मार्क्स लिखा, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा ये क्या है F, देन CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बनाते हैं, टेबल ये वाला कॉलम। अब क्या करेंगे, जिस तरीके से गिवन है हमने ये वाला बिल्कुल वैसे का वैसे रिटर्न लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमने वैसे का वैसे मेंशन किया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से लिखते हैं, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, 3, 3 + 7 इज 10, 10 + 20 इज 30, 30 + 12 इज 42, 42 + 8 इज 50। सो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, n मिल गया हमें 50। अब क्या करना है हमें, अब हम स्टेप 1 पे जाएंगे। हर एक इसमें कंटिन्यूस डेटा में 2 स्टेप होता है, क्वार्टाइल्स में भी देखा था, डेसाइल्स में भी देखा था, बिल्कुल उसी तरह परसेंटाइल्स में भी कंटिन्यूस डेटा के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप 1 एंड देन स्टेप 2। तो स्टेप 1 क्या है, हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लास फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना है, ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, P65 इज इक्वल टू साइज ऑफ 65 एंड डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। आपको समझ में आया होगा 65 क्यों, बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परसेंटाइल 65 फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज़ वाई 65 एन डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे डायरेक्टली। सो यहाँ पे P65 इज इक्वल टू साइज ऑफ 65 इंटू एन, एन हमारा मिला था 50, इसीलिए यहाँ पे 50, तो 65 इंटू 50 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, हमारा आंसर कितना आया, 3250 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। हमने इसे डिवाइड किया तो हमें आंसर कितना मिलेगा, P65 इज इक्वल टू साइज ऑफ 32.5 ऑब्जर्वेशन। ये हमारा
32.5 ये हमारा क्या है, आंसर नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। अब ये ऑब्जर्वेशन को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे जाकर टेबल में कि 32.5 कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करता है और कौन सा परसेंटाइल क्लास हमें मिलेगा। सो यहाँ पे पहले जाते हैं हम टेबल में चेक करते हैं 32.5 कौन से पर्टिकुलर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करता है। सो देख लेते हैं यहाँ पे 32.5 कहाँ पे आता है। 30 में आएगा क्या, नहीं आएगा, बिकॉज 30 छोटा है, 32.5 बड़ा है, मतलब 42 वाले क्लास में आएगा। दैट इज़ ये वाला परसेंटाइल क्लास आएगा हमारा 15, 20, ये हमारा परसेंटाइल क्लास हो जाएगा। हमारा फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 12। हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास लेते हैं हम, ऑलराइट, प्रीसीडिंग द परसेंटाइल क्लास। सो यहाँ पे हमारा 30 आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड एच हमारा हम कैसे कंसीडर करते हैं, तो एच मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 20 माइनस 15, आंसर कितना आएगा 5। सो यहाँ पे हमें सारे वैल्यूज़ हमारे मिल गए, देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कितना आया था। सो साइज ऑफ 32.5 ऑब्जर्वेशन लाइज इन 42 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई हुआ था। तो हमारा परसेंटाइल क्लास कितना हो रहा था, 15 to 20 आ रहा था, मतलब 15 हमारा एल है लोअर लिमिट, एफ हमारा 12 हमें मिला था फ्रीक्वेंसी, सी एफ कितना था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा, ये जो पर्टिकुलर था 42 उसके पहले वाला प्रीसीडिंग क्लास कितना मिला हमें 30। देन हमारा एन हमने पहले ही फाइंड आउट करके रखा था 50, एच हमें कितना मिला 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 20 माइनस 15, ये क्लास है ना, हम माइनस करते हैं। 20 हमारा क्या है अपर लिमिट, 15 हमारा लोअर लिमिट, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, ये हमारा एच मिल गया। ऑलराइट, अब क्या करेंगे, सारे वैल्यूज़ तो हमें मिल चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पहले पुटअप करेंगे। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, P65 इज इक्वल टू L प्लस 65N डिवाइड बाई 100 माइनस EF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय F इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला है। नेक्स्ट इज वैल्यूज़ पुटअप करना है, सिंपल 65 दैट इज P65 इज इक्वल टू L हमारा है 15, 65 ऑलरेडी फॉर्मूला में है क्योंकि परसेंटाइल 65 हमें फाइंड आउट करना है। सो 65 इंटू 50, एन हमारा है 50, ऑलराइट, डिवाइड बाय 100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 30, सो यहाँ पे 30 डिवाइड बाय 12 दैट इज फ्रीक्वेंसी, एंड इंटू एच हमारा 5 है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो 65 इंटू 50 देख लेते हैं। सो 65 इंटू 50 इज इक्वल टू 3250 डिवाइड में 100 माइनस 30 इन डिवाइड बाय 12 इंटू 5, हमने ये किया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो ब्रैकेट्स है इसको हम सॉल्व करेंगे। सो डिवाइड किया, 3250 डिवाइड बाय 100 इज 32.5 माइनस 30 डिवाइड बाय 12, 32.5 माइनस 30 हमने किया, हमें आंसर कितना मिला 2.5 डिवाइड बाय 12 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे, इसे और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, दैट मीन्स हमने इसे सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर कितना है 2.5 इंटू 5 डिवाइड बाय 12। देन हम क्या करेंगे, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, 2.5 इंटू 5 डिवाइड बाय 12 क्या 12.5 डिवाइड बाय 12 मिला हमें आंसर। अब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 1.04, ये हमारा आंसर है, और ये प्लस, तो अब क्या करेंगे 15 प्लस 1.04, तो हमारा परसेंटाइल 65 कितना आ जाएगा 16.04। तो आंसर कैसे हम लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्टली 15 P65 इज इक्वल टू 16.04, ऑलराइट, ये हमारा परसेंटाइल है। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से हमने परसेंटाइल कैलकुलेट किया, डिस्क्रीट डेटा का एंड कंटिन्यूस डेटा का। सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। एक बार आपको फॉर्मूला याद हो गया सो आप सम्स अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इस चैप्टर में मेन चीज़ आपको एक फॉर्मूला याद करना है, एंड सेकंड मेन चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, प्लस। अगर ये अच्छे से आप कर लेंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस एंड प्लस, आपका ये जो चैप्टर है बहुत ईजी हो जाएगा, कुछ समझने के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 दैट इज़ पार्टीशन वैल्यूज़
ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चैप्टर्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैंने अलग अलग पार्ट्स में चैप्टर समझाया है। चैनल पे जाके आप बाकी के पार्ट्स भी देखकर समझ सकते हैं। आई होप आपका पूरा चैप्टर जो था वो अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।